Hello friends, today's topic is activating game objects, means how to activate or deactivate game objects in Unity. उससे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूं कि जब मैं लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करूंगा तो रेड कलर शो होगा, राइट में राइट के लिए ब्लू, और जो माउस का हाईलाइट कलर है वो ग्रीन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने तीन गेम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं: कैप्सूल, क्यूब एंड स्फीयर। सो कैप्सूल को मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट रखा है, क्यूब को भी गेम ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन उसका चाइल्ड बनाया है मैंने स्फेयर को। ये किस लिए बनाया है ये भी पता चल जाएगा। और मैंने क्या करा है कि क्यूब के साथ मैंने एक स्क्रिप्ट जोड़ी है, एक्टिवेट स्क्रिप्ट करके। तो उसको ओपन करते हैं। या दिस। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, एक गेम ऑब्जेक्ट लेकर एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है, माई ऑब्जेक्ट नेम दिया है उसको, और स्टार्ट फंक्शन का यूज़ होगा, और अपडेट फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें मैंने सिंपली ये करा है कि गेम ऑब्जेक्ट जो मेरा है उसको मैं क्या करूँ, फॉल्स कर दूँ। यानी कि उसको मैं सेट एक्टिव इनएक्टिव कर दिया, फॉल्स। तो ये बूलियन है, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है। तो इसमें मैंने इसको फॉल्स कर दिया। तो इससे होगा क्या, और debug डॉट लॉग एक्टिव सेल प्लस, इस लाइन का मतलब है कि debug डॉट लॉग ये एक तरह से प्रिंट हैफ या सी आउट या सी इन, इसकी सी आउट या आउटपुट देने के लिए। यानी कि जैसे जैसे हमारा सी में तुम्हारी कंसोल विंडो होती थी, उसको उस पर जो प्रिंट कराना होता था उसके लिए प्रिंट एफ यूज़ करते थे सी में, वैसे ही debug डॉट लॉग यूज़ करते हैं हम यूनिटी में। तो और कर क्या रहा है ये कुछ नहीं कर रहा है कि ये एक्टिव दिखा रहा है कि क्या एक्टिव है गेम ऑब्जेक्ट तुम्हारा सीन के अंदर। ये सीन के लिए है माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव सेल्फ, ये सीन के अंदर बता रहा है क्या सीन के अंदर एक्टिव है। और एक्टिव इन हायरार्की का मतलब है क्या इंस्पेक्टर के अंदर एक्टिवेट है या नहीं। माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव इन हायरार्की, क्या ये एक्टिव है इंस्पेक्टर के अंदर या नहीं। तो इसको चेक करते हैं। ओके, तो मैंने क्यूब के साथ लगाया है और एक्टिवेट स्क्रिप्ट है, और माई ऑब्जेक्ट जो मैंने दिस वन जो मैंने माई ऑब्जेक्ट नाम का गेम ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसमें अब ये क्या कर रहा है कि कुछ मांग रहा है। तो इसमें मैंने कैप्सूल डाला है, दिस वन। और लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे अब क्लियर होगा वो ये होगा कि अगर तुम पेरेंट को हायरार्की से इनएक्टिवेट करते हो, हायरार्की का मतलब है इंस्पेक्टर है यहाँ पे जो क्यूब पे टिक है, इसको कहते हैं कि यहाँ पे हायरार्की में टिक है कि नहीं है। ये टिक हट जाएगा जब मैं इसको प्ले करूँगा। तो क्या करना है कि कुछ नहीं है, अगर सिंपल सा है, अगर पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट इनएक्टिव है तो उसके जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाते हैं हायरार्की में से, सिर्फ हायरार्की में से। इसमें से मतलब सिंपल है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ना ही अगर पेरेंट के अंदर पेरेंट को इनएक्टिव कर दिया तो सिंपल है, गेम सीन के अंदर तुम्हें ना ही पेरेंट दिखेगा ना ही चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट दिखेगा। और यही चीज़ मैं debug डॉट लॉग मैंने इसलिए लगाया है कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ आपको ढंग से क्लियर हो। तो मैंने क्यूब के अंदर लगाया और प्ले प्ले बटन करते हैं। यू सी दैट। तो क्या क्या गायब हुआ, कैप्सूल है, क्यूब गायब है। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर मैंने एक्टिवेट स्क्रिप्ट लगा रखी है। यानी कि क्यूब को मैंने जब, और यहाँ पे देखो हायरार्की में इनएक्टिव हो गया है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इनएक्टिव कर दिया है, हायरार्की में दिखा दिया है। और डिबग लॉग लॉग का मतलब क्या है, मतलब कि वो लाइन को शो करना इस कंसोल के अंदर। तो इसके अंदर क्या दिखा रहा है कि एक्टिव सेल्फ ट्रू है, लेकिन और एक्टिव इन हायरार्की भी ट्रू है। और ये किसके लिए है, माई ऑब्जेक्ट के लिए। और माई ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कैप्सूल। और कैप्सूल तुम्हें दिखाई दे रहा है एक्टिव सेल्फ। एक्टिव सेल्फ का मतलब हो गया सीन के अंदर क्या दिख रहा है, क्या वो एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, ट्रू। ठीक है।
हायरार्की के अंदर यानी कि इंस्पेक्टर के अंदर क्या वो दिख रहा है, क्या वो ट्रू है? लेट्स सी। हाँ है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को मैं मूव करता हूँ। पेरेंट के अंदर था तो चाइल्ड भी गायब हो गया, सिंपल है, क्यूब और स्फीयर दोनों गायब हुए। अगर मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और स्फीयर के अंदर एक्टिवेट स्क्रिप्ट ऐड कर दूँ, अब ये एक माई ऑब्जेक्ट मांगेगा। अगर मैं प्ले बटन करूँगा तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं है, उसमें रेफरेंस आप डाल सकते हैं। अब स्फीयर में है तो स्फीयर स्फीयर को करने की ज़रूरत है नहीं, तो जस्ट क्यूब को मैंने कर दिया। मैं पेरेंट को डाल रहा हूँ माई ऑब्जेक्ट में, अब ध्यान से देखना। पेरेंट को किया, क्यूब किया, स्फीयर को किया, और स्फीयर को इनएक्टिव कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड को इनएक्टिव कर रहे हैं। क्यूब को, क्यूब जो कि पेरेंट है वो इनएक्टिव नहीं है। तो यू सी, स्फीयर सिर्फ इनएक्टिव हुआ, क्यूब इनएक्टिव नहीं हुआ। ये साफ क्लियर हो रहा है। ओके। लेकिन अब कंसोल के अंदर तुमने क्या डाला है? एक्टिव सेल्फ ट्रू। अब ये एक्टिव सेल्फ और एक्टिव इन हायरार्की किस चीज़ का दिखा रहा है? इस माई ऑब्जेक्ट का। ये कह रहा है कि क्या ये ट्रू है, एक्टिव सेल्फ, यानी कि क्या ये गेम सीन के अंदर शो कर रहा है? हाँ शो कर रहा है, बिल्कुल हायरार्की में शो कर रहा है। लेट्स सी, हाँ बिल्कुल कर रहा है। लेकिन पेरेंट गायब हो गया, ओ सॉरी, चाइल्ड गायब हो गया, चाइल्ड इनएक्टिव है। तो मीन्स सिंपल है। और इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। सपोज इस यहाँ से रिमूव करके हम फिर से दोबारा क्यूब के अंदर कंपोनेंट ऐड करें और ये एक्टिवेट स्क्रिप्ट ऐड करें, और इसके अंदर हम स्फीयर ऐड करें माई ऑब्जेक्ट में। तो अब ये क्या कंसोल में क्या दिखाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यूब के अंदर तुमने क्यूब क्या है? पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट। स्फीयर क्या है? चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर में ये दोनों शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, गेम सीन में भी शो नहीं करना चाहिए, और पे और हायरार्की यानी कि इंस्पेक्टर में भी शो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ? एक्टिव सेल्फ ट्रू दिखा रहा है लेकिन एक्टिव इन हायरार्की फॉल्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मीन्स इसका सिंपल है, गेम सीन में वो एक्टिव है। क्या एक्टिव है? गेम सीन में स्फीयर एक्टिव है और हायरार्की में इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, सिंपल। लेकिन गेम सीन में वो अभी है, बस सिंपल है कि इनएक्ट एक्टिव है, ट्रू है। सो दैट्स द डिफरेंस। ओके, इतना ही है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। इतनी लंबी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको, मुश्किल से 1 to 2 मिनट्स, विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको क्लियर करेंगे। लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा, एंड दैट्स वेरी रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आगे जाके बहुत काम आएंगे। ओके, तो सी यू देन।